हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? प्रूव दैट इफ़ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। हम लोगों को जो है प्रूव करना है कि हम लोग जो है एक x और एक y ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 5, 7, और जब हम लोग x प्लस वाई का स्क्वायर करें यानी कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करें तो उसका जो वैल्यू आए वो एक इवन नंबर आए, लेकिन वो जो है वैल्यू हमारा 4 से डिविजिबल नहीं हो। तो हम लोग जो है सबसे पहले कंसीडर करते हैं x और y को ऑड पॉजिटिव इंटीजर। लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, लेट अस कंसीडर two odd positive integers x and y, where x इक्वल टू, हम लोग जो है x का वैल्यू 2p प्लस 1 मान लेते हैं, 2p प्लस 1, एंड y का वैल्यू हम लोग जो है 2q प्लस 1 मान लेते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू खुद से कंसीडर किए हैं। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग को क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे और जो वाई का वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या माने हम लोग? 2p प्लस 1। तो यहाँ पे 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस और y का स्क्वायर। तो y का वैल्यू क्या है? 2q प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो है हमारा 2p a है और ये जो 1 है हमारा b है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a में क्या है? 2p। तो 2 को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4p इंटू 1। तो क्या होगा? 4p प्लस, अब ये जो है ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है तो इसको भी तोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2ab। तो 2 इंटू 2q करेंगे तो 4q, तो ये हो जाएगा 4q। अब जो है हम लोग इसको स्क्वायर वाला को एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4q प्लस ये 1 है और ये 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो है ना 4 कॉमन आ रहा है। 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4q में 4 जो है कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p प्लस q प्लस ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कंक्लूड किए थे? तो हम लोग जो है x और y का जो वैल्यू है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिए। क्या लिए थे? x और y को
ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिए थे, और जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो वो जो है 4 के साथ डिविजिबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे +2 जो है वो एक्स्ट्रा में आ रहा है, यानी कि वो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं है। हम लोग इसको जो है एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम x का वैल्यू 3 ले ऑड पॉजिटिव इंटीजर में, और y का वैल्यू अगर हम लोग 5 ले ऑड पॉजिटिव इंटीजर में, और हम लोग जो है इसका स्क्वायर करें, क्या करें, स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब हम लोग इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 इक्वल टू 9 और 25 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 34। और 34 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग x और y का वैल्यू जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले, पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में उसको सॉल्व करें तो वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो अब हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर we can conclude that if x and y are odd positive integer, then x square प्लस वाई स्क्वायर इज़ इवन। हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा वो इवन ज़रूर आएगा, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। पर वो जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 एंड 1445. एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म 1190 m प्लस 1445, एंड हम लोगों को जो है यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज़ करके 1190 एंड 1445 का HCF को फाइंड करना है, और उसका जो HCF आएगा उसको हम लोग 1190 m प्लस 1445 n के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1190 एंड 1445 का HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो 1190 जो है 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1190। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैरी लेंगे, 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 255 को हम लोग 1190 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 टाइम्स में डिवाइड 1020। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, ये हो जाएगा 1। अब 170 को 255 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड होगा 170, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैरी लेंगे, 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 85 को अब जो है हम लोग 170 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में 170 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग को किस फॉर्म से सॉल्व करने बोला जा रहा था,
यूक्लिड्स एल्गोरिथम के फॉर्म में, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आया वैल्यू 1445 इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस 255, क्योंकि यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के फॉर्मूला से सॉल्व होता है, और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम लोग जो है स्टेप सेकंड को लिखेंगे। स्टेप सेकंड में हमारा डिविडेंड क्या है 1190, तो यहाँ पे लिखेंगे 1190 इक्वल टू डिविज़र क्या है 255 इनटू क्वोशिएंट क्या है हमारा 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या आया 170, तो 170 लिखेंगे। अब जो है स्टेप थर्ड में जो है हमारा डिविडेंड क्या है 255 इक्वल टू डिविज़र क्या है 170 इनटू क्वोशिएंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 85। अब जो है स्टेप फोर्थ में हमारा डिविडेंड क्या है 170 इक्वल टू डिविज़र क्या है 85 इनटू क्वोशिएंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया हमारा यहाँ पे 0। तो अब जो है हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो हम लोग जो यहाँ पे स्टेप्स को लिख रहे थे वो अब स्टॉप हो जाएगा, और जो हमारा लास्ट डिवीज़र आया वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर R इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, सो our procedure stops। हम लोग जो स्टेप्स को लिख रहे थे वो अब स्टॉप हो जाएगा, एंड द लास्ट डिविज़र इज द रिक्वायर्ड HCF, और हमारा जो लास्ट डिविज़र है वो हमारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस HCF ऑफ कितना का 1190 एंड 1445 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट डिविज़र क्या है 85, तो ये हो जाएगा 85। अब ये जो है हमारा 85 जो HCF आया वो हम लोग को किस स्टेप्स में दिखाई दे रहा है, थर्ड स्टेप में। यहाँ पे 85 है, और हम लोगों को क्वेश्चन में किस फॉर्म में करना था 1190 एम प्लस 1445 एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। हम लोग का जो HCF आया उसको हम लोग को एक्सप्रेस करना था किस फॉर्म में 1190 एम प्लस 1445 एन के फॉर्म में। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है हमारा, यहाँ पे 85 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है दिया गया 255 इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस 85। तो हम लोग जो है 85 को इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 255 माइनस 170 इंटू 1। अब जो है 255 को सॉल्व करना है, तो 255 हम लोग को रिमाइंडर में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टेप में। तो स्टेप फर्स्ट में जो है हम लोग 255 को इस साइड ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 255 इक्वल टू 1445 माइनस 1190 इंटू 1। तो यहाँ पे 255 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1445 माइनस 1190 इंटू 1।
उसके बाद जो है ये माइनस 170 है। 170 हम लोग को किस स्टेप में दिखाई दे रहा है? तो सेकेंड स्टेप में दिखाई दे रहा है। तो 170 को भी अगर हम लोग इस साइड लेके आए तो 170 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1190 माइनस 255 इंटू 4। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे माइनस 170 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले? तो 1190 माइनस 255 इंटू 4। उसके बाद फिर क्या है? इंटू 1। ये हो जाएगा इंटू 1। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1445 माइनस 1190 और ये हो जाएगा माइनस 1190 माइनस 255। ये जो है 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं इंटू 4। इसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1445 माइनस 1190। हम लोग जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ये हो जाएगा 1445 माइनस 1190 इंटू 4। उसके बाद फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1445 माइनस 1190 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 1445 इंटू 4, क्योंकि ये 4 जो है ये दोनों के साथ कॉमन में है, माइनस 1190 इंटू 4 हो जाएगा। अब जो है ये 1445 है, यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ पे 1445 इंटू 4 है, यानी 4 और ये प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1445 प्लस इंटू 5, ये इंटू 5 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद फिर ये हो जाएगा माइनस 1190 इंटू ये 1109 के साथ 2 है मल्टीप्लाई में और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। हम लोग को एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना था? 1190 एम प्लस 1445 एन के फॉर्म में। सबसे पहले 1190 को इस साइड हम लोग ले आएंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1190 इंटू माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोग जो है कॉमन में ले लिए माइनस को इसमें, तो उसके बाद ये हो जाएगा 1445 इंटू 5 हो जाएगा। तो हम लोग का जो वैल्यू आया m का वो क्या आया? -6 और n का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 5 आया। और हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या बोला जा रहा था? m और n का वैल्यू। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।